पवन तनये तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के इस प्रबोधन कार्यक्रम में हनुमान जी और जीवन प्रबंधन इस विषय पर बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। देवियों सज्जनों, दुनिया भर के इस समय अवतार ले चुके हैं और ये प्रबंधन का युग है। बैक ऑफिस मैनेजमेंट, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, किड्स मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, हस्बैंड मैनेजमेंट, वाइफ मैनेजमेंट, जमाने भर के प्रबंधन हो गए, लेकिन सारे प्रबंधन अधूरे हैं यदि हम जीवन प्रबंधन नहीं जान पाए। अब अगला सवाल खड़ा होगा कि जीवन प्रबंधन है क्या? वैसे मैं जीवन प्रबंधन का छोटा सा विद्यार्थी हूं, तो हमने 7 सूत्र लाइफ मैनेजमेंट के बनाए हैं। ये मेरा मत है, जरूरी नहीं कि सब इससे सहमत, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप 7 सूत्रों पे काम करें तो आपको जीवन प्रबंधन समझ में भी आ जाएगा और कंट्रोल भी हो जाएगा। पहला सूत्र है सत्य बोलें, दूसरा अहंकार न करें, तीसरा निंदा न करें, चौथा नित्य पूजा करें, पांचवा मौन साधें, छठवां योग करें और सातवां संपर्क की वृत्ति रखें। अभी मैं इस पे बहुत डिटेलिंग इसलिए नहीं करूंगा कि आप मेल पे, नेट पे ये सब हमारे नाम से प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सातों बातें किसी एक व्यक्तित्व में कैसे उतरेंगी? आप सदैव सत्य बोलिए, सहज हो जाएंगे। सत्य बोलने का जो सबसे बड़ा फायदा है, आपको ये याद नहीं रखना पड़ता कि आपने कब क्या बोला। अहंकार न करें, सरल हो जाएंगे। निंदा न करें, मनुष्य में एक वृत्ति होती है निंदा करने की, और जब आप किसी की भी निंदा करते हैं तो आपके भीतर का केमिकल बैलेंस नेगेटिव होने लगता है। ये रिजल्ट है। नित्य पूजा करें, 5 मिनट करें, आधा घंटा करें, पर एक ड्रिल प्रॉपर हो, रोज करें और उसमें भी 7 काम करना है, भले ही 7 मिनट में करें। सूर्य को अर्घ दें, तुलसी को जल दें, गौ को ग्रास दें, पंचदेव की पूजा करें, कोई ग्रंथ रोज पढ़ें,
अपने जीवित माता पिता या दिवंगत माता पिता को प्रणाम करें और मंदिर जाएं। ये 7 काम जरूर करिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। 5वीं बात, मौन साधें। बहुत बोलते हैं हम लोग, बोलना हमारी जरूरत होना चाहिए, बोलना हमारी आदत हो गया। अच्छा, चुप्पी और मौन में फर्क है। चुप्पी जब हम बाहर से बोलना बंद करते तब घटती है, मौन तब घटता है जब हम भीतर खुद से भी बात करना बंद करते हैं। उसके बाद थोड़ा योग करिए और 7वां, संपर्क की वृत्ति रखिए। अकारण किसी को फोन करके पूछिए कैसे हो। महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिना किसी प्रयोजन के बैठिए। ऐसी 7 बातें हमने विचार किया है। अब चलिए बात करते हैं हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज को यदि जानना हो, हनुमान जी महाराज से यदि आपको जुड़ना हो, तो वैसे तो राम कथा है ही, पर राम कथा में 7 चैप्टर हैं जिनको 7 कांड कहते हैं। हनुमान जी तो आए चौथे कांड किष्किंधा कांड में, और उसके बाद पूरी राम कथा उन्हीं के कंधे पे चली। नायक तो श्री राम है, पर ये एक ऐसे व्यक्ति, हनुमान जी की राम कथा का नायक राम ही बार बार इनको कहता है कि तू नायक है, तू नायक है। अब अगर आप हनुमान जी को ठीक से जानना चाहें तो किष्किंधा कांड, सुंदर कांड का कांड और उत्तर कांड पढ़िएगा। लेकिन ये बड़े, तो केवल सुंदर कांड से भी अगर आप जुड़ जाएं, सुंदर कांड दुनिया में सर्वाधिक गाए गए साहित्य में से एक है। ये हनुमान जी की सफलता की यात्रा बताने वाला कांड है। इसका नाम ही सुंदर कांड रखा है। रामचरितमानस के और जितने कांड है, सबका कांड घटनाओं और व्यक्तियों से जुड़ा है। लेकिन सुंदर कांड तुलसीदास जी ने अलग ही रख दिया। एक तो कारण ये कि हनुमान जी बहुत सुंदर हैं। किसी ने हनुमान जी के लिए लिखा है, कितने सुंदर हैं। एक बंदर बहुत सुंदर, जिसके अंदर रामचंद्र। इतने सुंदर हैं हमारे हनुमान जी महाराज। तो जब आप सुंदर कांड पढ़ें तो एक बात ध्यान दीजिएगा, सुंदर कांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द क्या है? शांतम। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम। ये शब्द तुलसीदास ने हनुमान जी के कांड में क्यों लिखा? क्योंकि सुंदर कांड के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि जीवन सुंदर तभी है जब सुख के साथ शांति हो। जब कभी आप सुंदरकांड के हनुमान जी से जुड़ने का प्रयास करें, एक बात याद रखना, हनुमान जी रामदूत और शांति दूत एक साथ हैं। सीता जी शांति का प्रतीक है। सुंदरकांड में जब गए रामदूत बन के आए तो शांति दूत बन के, सीता जी के दूत बन के। और यदि आपके जीवन में सुख है और शांति नहीं है तो जीवन सुंदर नहीं हो सकता। सुख की तो क्या कमी है आजकल। बाजार में ठेले पे मिलता है, बैंकों में लोन पे मिलता है, जाके ले लीजिए तो सुख ही सुख हो जाएगा। समझदार आदमी हो तो चुकाना भी नहीं पड़ता बैंक का, बैंक वाले ढूंढते रहेंगे आपको। सुख की क्या कमी है? अरे जनाब, 50-60 साल पहले जो बातें सपना होती थी, वो बातें घर घर में उतर आई। हर घर में एसी है, हर घर में कूलर है, हर मकान के अपने अपने कमरे हैं, हर घर में 1-2 गाड़ियां हैं। आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, जब वो आंख खोलते हैं तो देखते हैं काम करने वाले कर्मचारी सबके पास अपना कमरा, एसी, घर में गाड़ियां हैं। इन बच्चों को तो अंदाज भी नहीं है कि ये जितना सुख संपत्ति उनको मिली है, ये कभी उनके बाप दादा ने किस परिश्रम से कमाई। ये बच्चे तो समझते हैं कि भगवान स्कीम में ही देता है ये सब। तो सुख तो बच्चों के पास बहुत दे दिया हमने, हमारे पास भी आ गया, लेकिन शांति कहां से लाएंगे? शांति किसी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती। शांति किसी यूनिवर्सिटी से भी बाहर नहीं निकलती।
शांति किसी तिजोरी, किसी सैलरी, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर से बाहर नहीं आती। शांति आपको खुद अपने भीतर अर्जित करना पड़ती है। लोग भी कमाल करते हैं, अपनी शांति की तलाश दूसरों में करते हैं। मैं एक निवेदन करूंगा, मेरी ये बात अपने कलेजे पे लिख के रख लीजिएगा कि आपकी शांति का सबसे बड़ा कारण आप हैं, आपकी अशांति का सबसे बड़ा कारण आप हैं। आप ढूंढ दूसरे में रहे। पत्नी को लगता है पति शांत रख देगा, पति को लगता है पत्नी रख देगी, माँ बाप को लगता है बच्चे रखेंगे, बच्चों को लगता है माँ बाप। आपके अलावा आपको कोई शांत नहीं कर सकता। अब हनुमान जी से क्यों जुड़े? क्योंकि हनुमान जी शांति के सूत्र बताते हैं। और माफ करिए, आज बड़े बड़े अशांत हैं। ये जो आपको रोल मॉडल दिख रहे हैं, बड़े ख्यात, प्रतिष्ठित, मान्य, चर्चित लोग, जिनको लोग अपना आदर्श मानते हैं, अकेले में उनके कलेजे पे हाथ रख के देखिए, फूट पड़ेंगे, अशांत हैं। और पिछले 2 सालों में जो घटनाएं घटी, बड़े बड़े लोह पुरुष भी कांप गए। तो सवाल यह है कि शांति कहां से लाएंगे? और यदि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ में शांति उतार ली, बैलेंस उतार लिया, तो आपने जीवन प्रबंधन समझ लिया। और जीवन प्रबंधन के गुरु हनुमान जी महाराज हैं। तो मैं कह रहा था, हनुमान जी को समझना हो तो सुंदरकांड में जाइए। 60 दोहे हैं सुंदरकांड में, 1 घंटे में पूरा हो जाता है। आप जब सुंदरकांड पढ़ते हैं तो आपको याद होगा कि 24 घंटे का खेल है सुंदरकांड। शाम को हनुमान जी महाराज उड़े, रात भर रहे, अगले दिन लंका जलाई और उसी शाम को लौट आए 24 घंटे में। जब हनुमान जी गए लंका तो हनुमान जी को दुनिया में कोई नहीं जानता था। अगर उनकी पहचान थी तो सिर्फ इतनी कि भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री मात्र, इससे अधिक पहचान नहीं थी हनुमान जी की। लेकिन एक रात में लंका से जब लौटे तो सारी दुनिया जान गई रामदूत के रूप में। अवसर हनुमान जी को एक रात का मिला, और क्या नहीं कर गए। जिंदगी में अवसर दोबारा नहीं मिलते, जब भी मिले लपक लीजिए। जैसे आज अवसर मिला कि मैं आपसे बात करूं, आप लोगों के दर्शन करूं, ये एक अवसर है मेरे लिए, आपके लिए। इस अवसर में यदि कोई सूत्र आपके हाथ लग रहा है तो लपक लेना। कार्यक्रम को औपचारिकता मत मानना। कार्यक्रम में केवल इसलिए मत बैठना कि बैठना है तो बैठे। देखिए, ये सही है कि आप में से 2 तरह के श्रोता होंगे, कुछ इस समय डिजिटली आए हुए और कुछ लाए गए। सब जगह ऐसे ही होते हैं। मैं तो कई जगह कथाएं करता हूं तो मुझे श्रोताओं का अनुभव है। कुछ तो यूं ही आ जाते हैं। एक बार मैं कहीं कथा करता था, आप विद्वानों के बीच में शेयर कर रहा हूं, तो एक 80 साल की बूढ़ी माई एक कोने में बैठ के बड़े ध्यान से मेरी कथा सुनती। 7 दिन की कथा थी और एक टक मुझको देखती थी, एक टक। अगर आपको लगातार निगाहों से कोई एक टक देखे तो आप थोड़े असहज हो ही जाएंगे। आखिर चौथे दिन मैं उस माई के पास गया और मैंने पूछा, माई क्या बात है, आप बड़े गजब ढंग से कथा सुनते हैं, आप लगातार एक टक मुझे देखते रहते हैं। मैंने कहा कमाल है। तो मैंने उनसे पूछा, माई आपको कथा कैसी लगती है? माई ने जो उत्तर दिया, आप सुनिए। मैंने कभी जिंदगी में ऐसा उत्तर नहीं सुना। जब मैंने कहा कि आपको कथा कैसी लगती, तो वो माई बोली, मुझे तो सुनाई ही नहीं देता पंडित जी। अरे मैंने कहा सुनाई नहीं देता तो एक टक मुझको क्या देखती हैं? अगला उत्तर जो दिया वो तो और जोरदार। कहने लगी, पंडित जी बात दरअसल में ये है कि मेरा पिछले 6 महीने से मेरी बहू से पंगा चल रहा है और मुझे उसकी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके मुकाबले आप ठीक दिखते तो आपको देखती रहती हूँ 3 घंटे, बस अब हो गई कथा पूरी। तो याद रखिएगा,
जब भी मौका मिले किसी भी सत्संग का, मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात का, अवसर हाथ से जाना नहीं चाहिए। ये कोई ऐसा अवसर नहीं है जो औपचारिक हो, खाना पूर्ति नहीं है। पता नहीं हनुमान जी के स्मरण से कौन सा सूत्र हाथ लग जाए। आज हमारे जीवन में जो अशांति का दौर चल रहा है, बेचैनी का, निराशा का, हताशा का, अवसाद यानी डिप्रेशन का दौर चल रहा है, आपको ना हो तो आपके आसपास किसी फैमिली मेंबर को, फ्रेंड सर्कल में हो, जान पहचान में हो, लेकिन उदास लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जबकि हनुमान के भक्त को तो उदास नहीं रहना चाहिए। तो एक बात कह के मैं आपको सुंदरकांड से बाहर निकाल लूंगा। जब कभी सुंदरकांड पढ़े तो सफलता के सूत्र सुंदरकांड में है, और सुंदरकांड का अर्थ ही यह है कि सफलता शांति के साथ होना चाहिए। बड़े बड़े सफल लोग भी अशांत पाए जाते हैं। तो हनुमान जी से एक ही बात सीखिए। सुंदरकांड जिन्होंने पढ़ा उनको याद होगा कि जब हनुमान जी उड़े तो उन्होंने वानरों से कहा, तुम लोग यहां रहो, मैं लंका जा रहा हूं। तो एक पंक्ति लिखी तुलसीदास जी ने, यह कही नाई सबन कहू माथा, चले हर्षि ही धरी रघुनाथा। ऐसा कह के हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, हृदय में भगवान रखा, होठ पे मुस्कान रखी और चले। ये अर्थ है इस चौपाई। अब देखिए, इतने बड़े अभियान पे जा रहे हैं अपने जीवन के, पहली बार हृदय में भगवान, होठों पे मुस्कान। इसीलिए हनुमान जी के नारे को दिमाग में रखना कि सुबह हो कि शाम हो, अपनों से मिले कि गैरों से मिले, घर में हो कि बाहर हो, जरा मुस्कुराइए। मुस्कुराना कभी मत छोड़ना देवियों और सज्जनों। आंतरिक खुशी भंग नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपसे निवेदन करूंगा, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, एक बार अपने होठों पे मुस्कान, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो भगवान मुड़कर आपकी ओर चलने लगते हैं। भगवान को मुस्कुराते चेहरे बहुत अच्छे लगते। अच्छा, दूसरों से मुस्कुराते हैं, अपने घर में अपने लोगों को देख के नहीं मुस्कुराते। आप में से अधिकांश लोग इस समय अपने घर में हैं, जरा थोड़ा दाएं बाएं अपने घर के लोगों को देख के मुस्कुराइए। कथाएं तो बहुत सुनी होंगी आपने, पर अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते वो भी अपने घर में अपने लोगों को देख के, तो आपके भक्त होने का क्या मतलब है। अब देखिए, हनुमान जी गए, 100 योजन का समुद्र लांघा, विभीषण को अपने पक्ष में किया, सीता जी को संवेदना के साथ समझाया, अशोक वाटिका उजाड़ी, रावण को डराया, लंका जलाई, 100 योजन वापस आए। बताइए आप, 24 घंटे में एक आदमी इतने बड़े काम करके विश्व विजेता रावण को डरा के उसकी लंका से सलामत आ गए। और जब आए तो उनका चेहरा कैसा था। तुलसीदास जी ने लिखा, हनुमान जी कैसे दिख रहे थे, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। चेहरे पे प्रसन्नता और तन पे तेज। गए, हृदय में भगवान, होठ पे मुस्कान, आए, होठों पे मुस्कान, तन में तेज। ये कैसे हुआ। हम लोग हनुमान भक्त होने का दावा करते हैं, सुबह 7, 8, 9, 10 बजे घर से निकलते हैं, इतना उपद्रव करते हैं, पूरे घर को सिर पे उठा लेते हैं कुछ लोग। जाते समय मट्टों को, ये सामान कहाँ रखा है, इतने टेंस होके घर से निकलते हैं। और जब 10-15 घंटे या 10 घंटे 8 घंटे काम करके लौटते हैं, ऐसा मुंह लेके आते हैं जैसे मोहल्ले भर ने जूते मारे, और घर के लोग जरा सी बात करें तो काटने दौड़ते। आप लोग भले ही ना करते हो, पर ज्यादातर लोगों की कंप्लेंट ऐसी, मेरा ऑब्जर्वेशन है। और कहते क्या है, हनुमान के भक्त हैं। हनुमान जी से सीखिए। और आज 14 तारीख को जब मैं वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लोगों से बात कर रहा हूं, एक निवेदन करूंगा। इससे पहले कि मैं आपके साथ से हटूं, एक संकल्प लीजिए कि आज के बाद जब भी अपने घर से निकलेंगे, खुश खुश निकलेंगे, मुस्कुराते हुए। और शाम को जब भी घर आएंगे, कितने ही थके हो, कितनी ही समस्या हो, मुस्कुराते हुए आएंगे। आपके घर के लोगों का आपके ऊपर अधिकार है कि वो आपको खुश देखें और आप उनको खुश रखें। सच्चे भक्त की पहचान है कि वो खुश रहता है, खुश रखता है। खुश रहना आसान है, खुश रखना कठिन।
तो सुंदरकांड का अर्थ है सफलता के साथ शांति। अब सवाल ये उठता है कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं, तो 60 मिनट का सुंदरकांड कैसे पढ़े? रोज पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, अगर बहुत तेजी से भी पढ़े तो 40 मिनट लगेंगे। तो यदि हनुमान जी महाराज से जुड़ने का और सरल तरीका है तो वो है 3 से 5 मिनट की श्री हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में नाम चालीसा है, 2 दोहे आरंभ में है, 40 चौपाइयां मध्य में है, 1 दोहा अंत में, 43 पद है, 43 कपलेट्स, और बड़ी आसानी से याद हो जाती है। अगर किसी को यह लगे कि ये 40 पंक्तियां हैं तो वो गलत लग रहा है। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बालपन में लिखी थी, बहुत बचपन में, जब वो बच्चे थे, और एक बालक की पुकार सुन के हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति में उतर गए। हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्दा अवतार है, एक एक पंक्ति अभिमंत्रित है, दिव्य है, चार्ज्ड है। इसे आप साधारण न समझिए, और जिसके जीवन में हनुमान चालीसा उतरी उसको दिव्यता और धन्यता की अनुभूति होती है। पहली पंक्ति पे ध्यान दीजिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी। मनोवैज्ञानिक ऋषि थे तुलसीदास जी। इस पंक्ति का अर्थ है, गुरु के चरण के रज से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं और भगवान के विमल यश का गान करता हूं जो 4 फल देने वाला है। ये इसका अर्थ है। अब जरा इसमें जो काम की बात है उस पर ध्यान दें कि तुलसीदास जी कह रहे हैं मन रूपी दर्पण को गुरु की कृपा से साफ किया जाता है। आप में से जो लोग शांति की तलाश में हो वो एक बात बहुत अच्छे से समझ लें, हम मनुष्य लोग 3 बातों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा। फिजिकल बॉडी, मन को अंग्रेजी में माइंड कहेंगे, आत्मा को सोल कहेंगे। 3 बातों से बने हैं। अब यदि आप शांति तलाश करना चाहते हैं तो शरीर पे तो नहीं मिलती शांति, आपको शरीर से मन को क्रॉस करके आत्मा पे जाना पड़ेगा, और ये कोई कठिन काम नहीं है। थोड़ा सा ध्यान यानी मेडिटेशन करिए, आप चले जाएंगे और शांति मिलेगी आत्मा पे। इसलिए मैं तो कहता हूं हर पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को 24 घंटे में से 24 मिनट नहीं तो कम से कम 10 मिनट नहीं तो कम से कम 5 मिनट आत्मा तक की यात्रा जरूर करना चाहिए, अपने शरीर से क्रॉस करके। हम में से ज्यादातर लोग शरीर से शुरू होते हैं और शरीर पे खत्म हो जाते हैं 24 घंटे में। थोड़ा आगे बढ़िए। ये कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है? अब आपके दिमाग में तो मुझे कुछ डालना नहीं है इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि आप लोग तो वैसे ही पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखों को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। और जब मैं विद्वानों के बीच जाता हूं तो मैं बहुत डरता हूं। आप सब परम विद्वान पढ़े लिखे, अब आपको मैं क्या समझाऊंगा? मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, हनुमान जी का भगत हूं, तो मैं आपके दिमाग में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपकी मदद ये कर सकता हूं कि आप मेरे साथ अपनी ही आत्मा तक चलिए। सचमुच इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ सूत्र दूंगा कि आप अपनी आत्मा तक पहुंच जाएं। वैसे तो मैं हनुमान चालीसा पे 1 घंटा 2 घंटा और कभी कभी तो 3-3 दिन बोलता हूं, 9 घंटे तो बोलता ही हूं। अब मुझे बचे हुए समय में आपसे बातचीत भी करना है, तो हम पूरी हनुमान चालीसा पे न बात करें अगर, और काम की बात पकड़ लें, तो काम की बात तो तुलसीदास जी ने पहले ही चौपाई में, पहले ही दोहे में लिख दी, हरिओम, कि मन रूपी दर्पण को गुरु कृपा से साफ किया जाए।
अब गुरु कृपा की बात अभी छोड़ दे, पर मन रूपी दर्पण को तो साफ करना ही पड़ेगा। और मन को अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। दुनिया के जितने गंदे गलत काम है वो सब मन को पसंद है। आप बुरा ना माने तो आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सब हिसाब लगाना। हमारे इस मन से हम अपनी जिंदगी में वो तमाम गंदे और गलत काम कर चुके जो बाहर किसी को पता नहीं लगने देते। आपके पास में जो बैठा है या बैठी, इसके मन में क्या चल रहा है आप जिंदगी भर नहीं जान सकते। चलो आप तो इतने विद्वान लोग हैं, तो आज रात को सोने के पहले मेरे निवेदन पे एक एक्सरसाइज करना। एक कागज कलम उठाना और पिछले 2 घंटे में आपके मन ने जो कुछ भी किया हो, किसी के बारे में सोचा हो, ईमानदारी से लिखना, ऑनेस्टली नोट डाउन करना, और फिर अपने ही लिखे को खुद पढ़ना। आपको लगेगा किसी पागल ने लिखा है। और एक छोटा सा निवेदन, पढ़ के तुरंत फाड़ देना। अगर घरवाली का लिखा हुआ घरवाले ने पढ़ लिया, घरवाले का लिखा हुआ घरवाली ने पढ़ लिया, तो जिंदगी भर ये जूम मीटिंग याद रखोगे और मुझे अलग कोसोगे कि पंडित उलझा गया। लेकिन ये मन ऐसा है। अच्छा, मन अंग नहीं, ऑर्गन नहीं है, स्टेट है, एक अवस्था का नाम है। आपके शरीर में बहुत सारे अंग है, हृदय अंग है, ब्रेन अंग है, लेकिन मन अवस्था है। कैसा? जैसे पानी जम जाए तो बर्फ बन जाता है, आप बर्फ को पानी नहीं कह सकते, जमा हुआ पानी बर्फ है। ऐसी थॉट और मेमोरीज, विचार और स्मृतियां जब जम जाती हैं तो मन बन जाता है। आप थॉटलेस ब्रीदिंग करिए, आप विचार और स्मृति को रोक दें, मन गल जाएगा। और जिसका मन डिसअपियर हुआ, जिसका मन कंट्रोल में हुआ, जिसका मन डिसएक्टिव हुआ, वो शांत। और जिसका मन एक्टिव, जिसका मन सक्रिय, वो अशांत। ये सीधी परिभाषा है। और मन सक्रिय होता है सांस से। तो आप इनहेल करें या एक्सेल करें, थॉटलेस ब्रीदिंग करें, छोटा सा प्रयोग करके देखें, आप शांत हो जाएंगे। लेकिन जब आप इनहेल करते हैं, सांस को भीतर लाते हैं, सांस को बाहर ले जाते हैं, तो विचार भी चले जाते हैं। तो हमने एक प्रयोग किया कि एक काम करो भाई, विचारों से झगड़ा मत करो, हनुमान चालीसा की चौपाइयों को सांस में जोड़ के नीचे उतारो, बाहर निकालो, एकदम शांत हो जाएंगे। और इसी को हमने 24 मिनट का हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का कोर्स कहा है। मैं उज्जैन में रहता हूं, शांतम नाम का एक स्थान बनाया है। आप में से बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे उसके निर्माण में सहयोगी हैं। कभी वहां जरूर आइए, मेरा आमंत्रण है आपको। हमारे साथ 24 मिनट का कोर्स सीखिए। आपको सिर्फ 1.5 घंटे देना है दिन भर में। 1.5 घंटे मुझे सिखाने में लगेंगे, आपको घर जाके 24 मिनट करना। और 24 मिनट भी लगातार नहीं करना है, 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल है। 6 मिनट सुबह उठना कैसे, 6 मिनट दोपहर को, 6 मिनट शाम को क्या करना, और 6 मिनट रात सोने से पहले। कोई दावा तो नहीं मेरा, पर चूंकि हनुमान जी की हनुमान चालीसा की चौपाइयां उसमें है, आपको रिजल्ट मिलेगा। और देखिए, हनुमान जी बहुत दयालु है। मेरे जीवन में मुझे हनुमान जी ने बहुत दिया है। मुझे मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। पर जुड़े कैसे, वो टेक्निक बता रहा हूं। तो जब आप हनुमान चालीसा से सांस को जोड़ के मेडिटेशन करते हैं तो आपको मेडिटेशन का रिजल्ट मिलता है। हनुमान जी को भी मिला, हनुमान जी योगी थे। प्रत्येक चौपाई हनुमान चालीसा की हनुमान जी का यशगान है। तो थे ही हनुमान जी ऐसे। अच्छा देखिए, 7 बातें हनुमान जी में ऐसी थी जो आज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लोग हैं, आपको प्रणाम करता हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं। हनुमान जी के मैनेजमेंट, हनुमान जी के प्रबंधन पे बात कर रहा हूं। आपके ज्ञान में, आपकी विद्वत्ता में, आपकी योग्यता में, आपकी क्षमताओं में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं तो वंदन करता हूं, आप जैसे विद्वानों को देख के मैं बहुत प्रफुल्लित हो जाता हूं और मैं गौरवान्वित भी हो जाता हूं कि आप मुझे अवसर देते हैं। तो चलिए
थोड़ा हनुमान जी को एक मैनेजमेंट गुरु के रूप में अगर नजर डाले तो हनुमान जी में 6 विशेषताएं मुझे दिखती हैं। पहली बात तो यह है कि हनुमान जी कंट्रीब्यूशन और रिवार्ड इसमें बहुत अंतर करके चलते थे। योगदान और मान, हनुमान जी कहते थे मेरा योगदान क्या है, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, ये मेरे लिए जरूरी है। मुझे रिवार्ड क्या मिल रहा है, मुझे पलट के मान क्या मिल रहा है, मैं इसकी फिक्र नहीं करता। मैं क्या बेस्ट दे सकता हूं, ये मेरे लिए जरूरी है। लोग मुझे उसके एवज में क्या लौटाएंगे, रिवार्ड छोड़ो, कंट्रीब्यूशन पे ध्यान दीजिए। पहली बात। दूसरी बात, हनुमान जी कृतज्ञता के मामले में ग्रेटिट्यूड लेवल उनका बड़ा हाई था। कोई उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर दे, हनुमान जी उसको लौटा देते थे, लौटाने भी चाहिए। आज आपके पास जो सफलता है, जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, ये केवल आपकी योग्यता से नहीं कमाई आपने। इसके पीछे आपके माता पिता का आशीर्वाद होगा, आपकी पत्नी का योगदान, आपके पति का, आपके बच्चों का, मित्रों का। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने साइलेंट सपोर्ट किया होगा। आप भूल रहे हैं, उसको लौटाइए। लेकिन आदमी नहीं लौटाता। तीसरी बात, हनुमान जी का रिस्क फैक्टर बहुत ऊंचा था। अब इससे बड़ी रिस्क क्या है कि अपनी पूंछ में आग लगवा ले शांति से, ये सोच के कि तुम लगा लो तुमको। आपको याद है ना सुंदरकांड, रावण ने आदेश दिया कि इस बानर की पूंछ लगा दो, तो हनुमान जी खड़े हो गए, पूंछ बढ़ाने लगे। तेल लंका का, घी लंका का, कपड़े लंका के, लपेटने वाले लंका के, को निपटाया। इसको आप लोग मैनेजमेंट की भाषा में 100% स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, दूसरे का माल लेके उसी को लगा देना। लेकिन उस समय हुआ क्या था, लंका के लोग हनुमान जी पर धूल उड़ाई, हनुमान जी को लात मारी, हनुमान जी पे थूका। लेकिन हनुमान जी ने कहा हम राम काम करने निकले हैं तो छोटी मोटी बातों से डिस्टर्ब नहीं होते, लक्ष्य है राम काम करना। आप जब किसी बड़े काम, बड़े लक्ष्य पे हो तो छोटी मोटी चीजों से मत उलझा करो। रिस्क फैक्टर यह था कि हनुमान जी जानते थे कि मुझे भय बनाना है अगर लंका में, तो मेरी पूंछ को जलाना पड़ेगा। और जैसे ही आग लगाई लंका के लोगों ने, तो हनुमान जी ने कहा मेरा समय शुरू होता है अब। नींबू की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, तुरंत उछल के खिड़की पे चढ़ गए। और उसके बाद तो जो लंका जलाई थी, जिस जिस घर से तेल आया, क्योंकि तेल घी खत्म हो गया था खजाने में, तो रावण ने कहा था अपने अपने घर से लाओ। तो हनुमान जी ने कहा भाई जिस जिस घर से तेल आया था, घी आया, कपड़े आए, अब उस घर को प्रसाद भी तो देना पड़ेगा ना। अपने मोहल्ले में गणेश उत्सव होता है, भगवान की कथा होती है, तो जिस मोहल्ले से चंदा आता है उस मोहल्ले प्रसाद भी भिजवाते हैं। पर हनुमान जी ने सबको निपटा दिया। अब रिस्क फैक्टर देखिए आप। तो पहली बात कंट्रीब्यूशन रिवार्ड, दूसरी बात ग्रेटिट्यूड लेवल, तीसरी बात रिस्क फैक्टर, चौथी बात हनुमान जी बिना होमवर्क के कोई काम नहीं करते। प्रॉपर होमवर्क होना चाहिए। क्या तगड़ा होमवर्क था हनुमान जी का। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो हनुमान जी ने विचार किया कि मैं कभी जानता नहीं इस लंका में, तो मुझे लंका का कोई ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो आखिर तक लड़ाई में हमारे काम आए। और वो था विभीषण। विभीषण को राम जी के पक्ष में लाना श्री राम की विजय पर हस्ताक्षर था। क्या तगड़ा होमवर्क किया था हनुमान जी ने, पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था विभीषण का। होमवर्क हनुमान जी महाराज बहुत अच्छा करते हैं। पांचवी बात हनुमान जी की है कि जो कहते हैं वो करते। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कहा हुआ न किया हो, और जो न कर सकते वो कहते नहीं। हम लोगों की दिक्कत ये है कि हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है, सोचते कुछ और है। आपके मन, वचन और कर्म में जिस दिन एक बात आ जाती है, आप कोई व्यक्ति दूसरे हो जाते हैं। छठी बात, हनुमान जी जिस काम को हाथ में लेते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, कंप्लीट करके। हम लोगों का स्वभाव होता है एक काम हाथ में ले, उसको आधा छोड़ा, फिर दूसरों को पकड़ा, फिर तीसरा छोड़ा, चौथे को।
ऐसे तो कभी आप पहुंच नहीं पाएंगे। और जो सातवीं बात हनुमान जी की है वो तो बड़ी प्यारी है। आप मैनेजमेंट की लैंग्वेज में उसको विनिंग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। विनिंग कॉम्बिनेशन मिलाने में तो हनुमान जी का कोई जवाब नहीं। विभीषण को मिलाना, सुग्रीव और राम जी को मिलाना, क्या विनिंग कॉम्बिनेशन था। त्रिजटा नाम की राक्षसी हनुमान जी को याद कर रही है और आखिरी में तो कमाल ही किया जब औषधि लेके आ गए, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर की। विनिंग कॉम्बिनेशन का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति को यह ज्ञात होना चाहिए, अगर आप प्रबंधन के व्यक्ति हैं और कोई काम कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि विनिंग कॉम्बिनेशन किन दो आदमियों के मिलने से हो सकता है, किन दो परिस्थितियों से हो सकता है, क्या करने से 100% सफलता मिल सकती है। इसको विनिंग कॉम्बिनेशन कहते हैं। मास्टर थे हमारे हनुमान जी। तो मेरा अनुरोध है, ये 7 बातें जो मैंने आपसे बोली, रिवार्ड, कंट्रीब्यूशन, ग्रेटिट्यूड लेवल, रिस्पेक्ट और होमवर्क, जो कहते वो करते, अंजाम तक पहुंचाते, और 7वीं बात विनिंग कॉम्बिनेशन। इसमें पूरी व्याख्या होती है, हम भी बोलते हैं। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा में ये 7 बातें दिखती हैं, आप ढूंढिएगा, मिलेंगी। और अब मैं फिर वापस नहीं आ रहा हूं कि आप सफल तो हो पर शांत रहे, यही जीवन प्रबंधन। और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और मैं चूंकि हनुमान भक्त हूं तो मैंने हनुमान चालीसा से ध्यान की बात करी। आपको जो करना है वो करिए। पिछले कोरोना काल में 2 साल से मैं भी अपने शांतम में रुका हुआ था, नहीं तो मैं तो महीने में 25 से 30 दिन कथाएं करता हूं, सारी दुनिया नापता था। उस दौरान पूरे देश में जो एक हमारा परिवार है, जिसको हम यजमान परिवार कहते हैं, लोग हमको फोन करते, मेल करते, बात करते, और ऑनलाइन डिजिटली हमने भी बहुत व्याख्यान दिए। लेकिन मैंने महसूस किया कि कोई ऐसा काम लोगों को दिया जाए जिससे शांति मिले, जिससे घर में पॉजिटिविटी उतरे। दुनिया में 2 प्राणी ऐसे हैं, देवियों और सज्जनों, जिनके शरीर से 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। एक आपको जन्म देने वाली माँ और दूसरी गौ माता। आपकी माँ जीवित हो या दिवंगत, आप दोनों बहुओं के बीच में अपनी माँ को याद करना, उनका चित्र लाना, 2-3 मिनट देखना बस भीतर से माँ को। आज तक विज्ञान नहीं जान पाया कि कोई व्यक्ति अपनी आज्ञा चक्र पे यदि अपनी माँ की चित्र, माँ की आकृति ले आए तो वो शांत कैसे हो जाता है। माँ ऐसी होती भैया, पता नहीं भगवान ने औरत को माँ बना के क्या नियामत दी है। माँ ऐसी होती है। और दूसरा, गौ माता के शरीर से 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। आप कभी किसी गौ माता के सामने हो तो केवल रोटी गुड़ चारा दे के मत हटिए। गाय की आंख में आंख डालकर देखना। भगवान श्री राम और कृष्ण की आंखें जीवन भर जैसी थी, उसको नवजात लोचन कहते, गाय की आंख वैसी होती। आप मुझे याद करेंगे जब आप गाय की आंख में आंख डालेंगे कि वो व्यक्ति सही कहता था, गजब की शांति मिलेगी आपको। तो हमने विचार किया कि भाई सब तो गौ माता के पास जा नहीं सकते और गाय पाल भी नहीं सकते। तो मैंने एक प्रयोग किया है। मुझे कोई प्रचार प्रसार नहीं करना है, मेरा तो एक ही मकसद है, आपकी जिंदगी में शांति उतरे। हमने क्या किया, हनुमत हवन आरंभ किया। होता है पहले भी, पर हमने थोड़ा उसको व्यवस्थित बना दिया, क्योंकि उसमें 3 से 6 मिनट लगते हैं केवल। अपने घरों में आप एक ऐसा मिट्टी का दिया ले लें जिसमें हैंडल होता है। उसके बाद गाय के छोटे छोटे कंडे ऐसे मिलते हैं आजकल, नहीं तो आप हमारे शांतम से बुलवा लेना, हम हनुमान चालीसा बोलते हुए कंडे बनवाते हैं। हमारे यहाँ गाय हैं, क्योंकि हम गौध्यान कराते हैं, गौशाला नहीं गौध्यान कराते हैं। उसके बाद इन टुकड़े को इसमें रख लीजिए, कपूर के 2 टुकड़े डालिए। इसके बाद हमारा ये जो पाठ आरती बॉक्स है ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद तैयारी कर लें। उसके बाद कटोरी में गाय का घी रखिए, और हनुमान चालीसा में 43 आहुतियां हैं, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, स्वाहा, ऐसे घी डालिए। 43 आहुति होंगी, 3.5 से 4 मिनट लगेगा। हमने तो गाय का घी भी दिया इसमें, ये देखिए पाउच है, आप चाहें तो गाय का घी उपलब्ध कर लें। अब
5 मिनट में हवन पूरा, अग्नि 6वें मिनट शांत हुई और इसमें से जो धुनी निकलेगी 200% पॉजिटिव। धुआं कह ले समझने के लिए, है तो धुनी। उस धुनी को आप घर में घुमाइए, प्रतिदिन शाम को करिए हवन, नहीं तो मंगलवार शनिवार करिए, जब इच्छा हो तब करिए। मैं व्यासपीठ से बड़े बोलते नहीं बोलता, पर दावा कर रहा हूं आपके घर में कोने कोने में पॉजिटिविटी उतरेगी, जिसकी तलाश में आप कहीं भी चले जाएं। गौ माता का तो कहना ही क्या, तो इतना तो करिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कभी अवसर मिले शांतम आइए, हमारा गौध्यान केंद्र देखिए, कैसे गाय के सामने बैठ के ध्यान लगा सकते। और जब आप मेडिटेशन करते हैं 5-7 मिनट तो जरूर करिए। 7 फायदे हैं मेडिटेशन करने के, हनुमान चालीसा से मेडिटेशन करने। पहला फायदा जो आपको होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व, आपकी भी और आपके बच्चों की भी। दूसरा फायदा, आपका मेमोरी लेवल हाई हो जाता है। मेडिटेशन करने का हनुमान चालीसा से जो तीसरा फायदा है, आप विजनरी हो जाते हैं, दूरदर्शिता आ जाती है आप। मेडिटेशन करने का जो चौथा फायदा है कि आपको टेक्निक आ जाती किसी भी काम करने की, खासतौर पे परीक्षा पास नॉलेज से ज्यादा टेक्निक से की जाती है। तो आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व, मेमोरी लेवल हाई हो गया, आप विजनरी हो गए, आप टेक्निक सीख गए, और आप में इमोशनल इंटेलिजेंस जाग जाती है। मैं इस पे विस्तार से भी बोल सकता हूं, लेकिन अभी मैं संक्षेप में बता रहा हूं, इतने काम होंगे। 5वां, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगी। 6वां काम होगा, आप पेशेंस क्या है ये जान जाएंगे, आप धैर्य किसी में नहीं है, ये भी अशांति का कारण है। और 7वीं बात, कैरेक्टर का मतलब समझेंगे। तो हम सिखाते हैं, और यही जीवन प्रबंधन है कि आप सफल के साथ शांत रहे। मेरी जो समय की सीमा थी वो पूरी हो रही। आपके मन में यदि मेरी बात सुनकर कोई प्रश्न हो, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दैनिक भास्कर नाम के हिंदी अखबार में मैं एक कॉलम लिखता हूं, जीने की राह। वो प्रश्नों के उत्तर ही होते हैं। अगर अभी नहीं दे पाया तो उसमें दूंगा। अभी आपके पास समय हो, मेरे पास 5 मिनट का समय है। मैं इस समय उड़ीसा में कथा कर रहा हूं, और आप लोगों को यहीं से नमन कर रहा हूं कि आपके जीवन में यश, मंगल और कीर्ति उतरे। मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हनुमान जी महाराज खूब आनंद करें। अपनी वाणी को व्याख्यान की दृष्टि से विराम दे रहा हूं। अगर आपका कोई प्रश्न है और हमारे पास समय है, आपके प्रोटोकॉल में अलाउ हो रहा हो, तो अभी उत्तर दूंगा, और नहीं तो बाद में दूंगा। सबको प्रणाम कर रहा हूं, खासतौर पर पुरुषोत्तम प्रसारी जी को, जो हमेशा हमारे ऊपर बहुत दया रखते हैं। और आपके इंस्टीट्यूट, आपकी संस्था ने तो शांतम निर्माण में सहयोग भी किया है। देवेंद्र कुमार मुछाल जी, गिरधर गोपाल नागर जी, डॉक्टर जॉर्ज थॉमस, दीपा जोशी जी, डॉक्टर क्षमा पैठनकर जी, डॉक्टर अभिजीत चटर्जी जी, डॉक्टर अरविंद सिंह जी, और ऐसे जितने विद्वान बैठे हैं, आप सबको वंदन, नमन, अभिनंदन। हमारे हनुमान, जय श्री